बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं मक्का, गुड़, खीरा, अमरूद, हल्दी, मसूर और ज्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप आज के इस मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिवशंकर श्रीवास्तव जी से हम भाव पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अंजड़ मंडी में 20 रुपये टूटकर 1700 रुपये पर हुए मक्का के सौदे। सयाना मंडी में 2250 रुपये पर टिके रहे भाव। ज्यादातर मंडियों में स्थिर भाव पर हुआ गुड़ का कारोबार। रीवा मंडी में 4600 रुपये पर हुई खरीद। दाहोद मंडी में 3000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका खीरा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 1500 रुपये रहा भाव। सबसे पहले बात करते हैं मक्का की। गुरुवार को देश की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में मक्का का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ। अंजड़ मंडी में 20 रुपये की गिरावट आई, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मक्का के कारोबार पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में सुस्ती का रुख रहा। हालांकि कुछ मंडियों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की अंजड़ मंडी में मक्का के सौदों में नरमी दर्ज की गई। 22 अक्टूबर को इसका भाव रहा 1720 रुपए, जो कि 23 अक्टूबर को 20 रुपए टूटकर 1700 रुपए पर आ गया। तेलंगाना की जनगांव मंडी में मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 अक्टूबर को मक्का का भाव 2400 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की स्याना मंडी में भी मक्का की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहाँ 22 अक्टूबर को इसका दाम रहा 2250 रुपए, जो कि 23 अक्टूबर को भी 2250 रुपए पर टिका रहा। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन ज्यादा है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम जुड़ते हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका संपर्क हमारे साथ हो चुका है। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, मक्का पर हमने ये रिपोर्ट देखी तो आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हालात को देखते हुए मक्का के बारे में क्या संभावना लग रही है, किस प्रकार का बाजार रह सकता है आगे आने वाले समय में। मक्का की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक मक्का के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में 4 करोड़ 23 लाख टन मक्का उत्पादन होने की संभावना है जी। जहां तक बुआई की बात करें, इस खरीफ सीजन में 95 लाख हेक्टेयर भूमि पर मक्का की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मक्का की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो इस तेजी को जो हमारे किसान भाई हैं जो इसके व्यापार में लगे हुए हैं वो क्या समझें, आपकी सलाह उनके लिए क्या रहेगी, किस प्रकार से उनका मुनाफा हो सकता है? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं गुड़ की। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो ज़्यादातर मंडियों में गुड़ की खरीद स्थिर भाव पर हुई। गुड़ के कारोबार पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो 23 अक्टूबर को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे स्थिर भाव पर हुए। एग्मार्कनेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की चित्तूर मंडी में 22 अक्टूबर को गुड़ का दाम रहा 3,500 रुपए,
23 अक्टूबर को इसकी कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और गुड़ का भाव 3,500 रुपए पर बना रहा। मध्य प्रदेश की रीवा मंडी में भी गुड़ के भाव में स्थिरता रही। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 अक्टूबर को गुड़ का भाव 4600 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की हरगांव मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। 22 अक्टूबर को इसका भाव 3,200 रुपए रहा, जो कि 23 अक्टूबर को भी 3,200 रुपए पर ही बरकरार रहा। राज्य की सियाना मंडी में भी गुड़ का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ 22 और 23 अक्टूबर को गुड़ 3150 रुपए पर बिका। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक प्रमुख व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। गुड़ की रिपोर्ट पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव शंकर श्रीवास्तव जी से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं और उनसे जानते हैं कि गुड़ का कारोबार आगे किस प्रकार का रह सकता है, उनके अनुभव से जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने देखी गुड़ की रिपोर्ट, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का बाजार रह सकता है? त्योहारी सीजन चल रहा है तो क्या और मांग बढ़ेगी? गुड़ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मंडियों में नई गुड़ की आवक शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ मांग सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में गुड़ की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में कुछ दिनों तक गुड़ की कीमतों में स्थिरता का ही अनुमान है, क्योंकि नई गुड़ की आवक शुरू हो चुकी है और कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेहूं की। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,652 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4,750 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 2,475 रुपये पर सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में 2,500 रुपये प्रति क्विंटल का जो है भाव रहा गेहूं का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ई-नेम एप्लीकेशन के बारे में भी बता देते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है सभी किसानों की दृष्टि से। यदि हम देखें तो इसे आप आसानी से अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से आपको मिलेगी ये एप्लीकेशन। इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपको जो है सभी आसपास की जो मंडियां हैं, वहाँ का जो भाव है, वहाँ पर किस भाव पर खरीफ बिक रही है, किस भाव पर सौदे हो रहे हैं, उन सब की जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी और आप भी अपनी क्रॉप उसमें बेच सकते हैं। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी खीरे की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा। हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे अमरूद के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं खीरे की। देश की ज़्यादातर मंडियों में खीरे की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के अनुसार 23 अक्टूबर को गुजरात की दाहोद मंडी में खीरे का भाव रहा 3,000 रुपये। गुजरात की दाहोद मंडी की यदि हम बात करें तो वहाँ पर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा, जबकि हरियाणा की शाहबाद मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में खीरा 1,500 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में खीरे के सौदे 1,930 रुपये पर हुए। खीरे के निर्यात को देखें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 2,256.58 मिलियन डॉलर है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं सरसों की। मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 6,650 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की दूनी मंडी में भाव रहा 6,300 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मुंगराबाद शाहपुर मंडी में भाव रहा 6,900 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि पश्चिम बंगाल की गजोल मंडी में भाव रहा 7,300 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब हम बात करते हैं सेब की।
हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव जो है वो रहा 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी में 3,000 रुपये पर इसके सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 6,800 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं अमरूद की। इन दिनों मंडियों में अमरूद की आवक सामान्य है। अमरूद के हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद का भाव रहा 4,000 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की पटियाला मंडी में अमरूद 3,500 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की सयाना मंडी में अमरूद के सौदे 2,550 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। भारत में फलों की अच्छी पैदावार होती है, जो देश को निर्यात के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ताज़ा फलों का कुल 986.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। ताज़ा फलों के निर्यात में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा शामिल हैं। वहीं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अनुसार वर्ष 2024 में भारत ने 112.62 मिलियन टन फलों का निर्यात किया है। भारत दुनिया में फल की पैदावार में अहम स्थान रखता है। भारत के कई फल ऐसे हैं जो पहले स्थान पर हैं, जैसे केला। केले के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25.56% है। वहीं आम और अमरूद के उत्पादन में भारत का योगदान 44.46% है और पपीते की पैदावार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 38.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में बागवानी उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और इसका योगदान न सिर्फ घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में बल्कि निर्यात और वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम एक बार फिर ई-नैम एप्लीकेशन की बात करते हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन जो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है। आप अपने स्मार्टफोन में जाएं और उसका जो प्ले स्टोर है वहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से ये ई-नैम एप्लीकेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर आप अपनी जो आपकी जो क्रॉप है उसको आप इस प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं और आसपास की जो भी मंडियां हैं वहां पर किस भाव में सौदे हो रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको एक क्लिक में मिल सकती है। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात करेंगे हल्दी की। देश की मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक कम है। एगमार्क नेट के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को आंध्र प्रदेश की कडप्पा मंडी में बल्ब क्वालिटी हल्दी का भाव 12,329 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं फिंगर क्वालिटी हल्दी का भाव 11,745 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ। निर्यात की बात करें तो इस वर्ष हल्दी के निर्यात में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से करीब 1.76 लाख टन हल्दी निर्यात हुई। यह पिछले वर्ष के 1.62 लाख टन की तुलना में लगभग 14,300 टन ज्यादा है। निर्यात का बढ़ना यह साफ दिखाता है कि भारतीय हल्दी की गुणवत्ता को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका निर्यात और बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में हल्दी के भाव किस ओर जा सकते हैं, इस पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए शिवशंकर श्रीवास्तव जी से जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का बाजार रह सकता है हल्दी की। हमने ये रिपोर्ट देखी, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, आपको क्या लगता है? हल्दी की बात करें तो कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद हल्दी की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां निर्यात मांग बढ़ने की उम्मीद है,
वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में भी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो मजबूती है इसको जो किसान भाई हैं इसका व्यापार कर रहे हैं वो क्या करें, स्टॉक बढ़ाएं और व्यापार बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा वो आगे बढ़ सकते हैं? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं अनार की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 12,000 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 6,600 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं प्याज की। गुजरात की दाहोद मंडी में प्याज का भाव रहा 1,200 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 743 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में भाव रहा 1,350 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं मसूर की। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 23 अक्टूबर को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मसूर का भाव रहा 7,200 रुपये प्रति क्विंटल। पश्चिम बंगाल की बलरामपुर मंडी में मसूर की खरीद 10,800 रुपये पर हुई। बात मसूर की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 17,72,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन ही रही थी। मसूर पर ज़्यादा जानकारी के लिए शिवशंकर श्रीवास्तव जी से हम एक बार पुनः जुड़ते हैं। लगातार हमारे साथ वो बने हुए हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे मसूर की, अभी हम बात कर रहे हैं मसूर का जो बाजार है आगे किस ओर जा सकता है, किस प्रकार का सौदा वहाँ पर मिल पाने की संभावना है हमारे किसानों को? मसूर की बात करें तो कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मसूर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ऐसे में आपकी सलाह क्या रहने वाली है? उन्हें क्या करना चाहिए? स्टॉक बढ़ाकर ज़्यादा व्यापार के लिए रिस्क लें या ना लें, क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में इसकी मांग में तेजी की संभावना है, जिससे इसकी कीमतों में बढ़ोतरी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आखिर में बात करते हैं ज्वार की। गुरुवार को ज्वार की आवक महाराष्ट्र की मंडियों में देखने को मिली। हाजिर भाव पर नज़र डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,150 रुपये। इसकी हम बात करते हैं, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 5,150 रुपये का जो है भाव रहा। इसके अलावा पैठण मंडी में 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर इसकी खरीद हुई। कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो वर्ष 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन ही रही थी। जाते जाते आइए जानते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आइए ध्यान से सुनते हैं। आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी की संभावना है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना, आवक में कमी की आशंका, और तीसरा, निर्यात मांग में मजबूती की उम्मीद। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विशेष कमेंट्स भी दिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ जुड़ने और कृषि जिन्सों पर अपनी अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। आशा है किसानों को उनकी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आपके स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड आप देख सकेंगे, दिखाई पड़ रहा है, इसे आप स्कैन करें और आज का ये पूरा कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी आप देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम आपसे विदा लेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुंच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोग गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। नमस्ते, मैं नीतीश कुमार, भोजपत्ता एग्रीप्रेन्योर का फाउंडर। ऐसा ड्रायर जो प्राय सूरज की रोशनी से कार्य करता है, ये मैक्सिमम 7 डेज में सारे चीज़ खराब हो जाता है। तो ड्राई करने के बाद उसका जो टाइमिंग होता है आपका 12 से 18 महीना, मतलब उसको रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। सोलर डिहाइड्रेटर का इस्तेमाल हम फूड आइटम्स में मॉइस्चर को सोखने के रूप में करते हैं, लेकिन इससे जो कार्बन एमिशन है वो 0 होता है। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ DD किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की,
अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। गुजरात के कच्छ जिले के खुशहाल किसान बिना बैंक लोन अंजार के किसानों का कमाल। कैस्टर, जीरा और मूंगफली में कमाया नाम। इस रविवार अंजार के किसानों की दास्तां मंडी.com सिर्फ DD किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। DD किसान, बदलते भारत की शान।